बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इसी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस पर एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं। ऐसा करने से गया स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एक कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनसे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से ऐसा ही कहा है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्गलोक को पाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके सम्मुख दीप जलाते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी सभी दुखों से इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन एवं समस्त स्पर्श मात्र से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे शक्ति मिलती है। इति श्री एकादशी कथा समाप्त। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कामिका एकादशी की जय।